Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम पे। और बेटा जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी ये क्लास देखने आ रहे हैं, तो बेटा मैं बता दूं कि मैं आपको कहूँगा कि आप जाके पहले सारे कंसेप्ट समझ के आइए, सारे मेथड्स देखिए हमने कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, फिर आप इस क्लास पे आइए। अगर आपको उन कंसेप्ट्स के बारे में पता है या आप कहीं और से पढ़ के आ रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप जाके वो कंसेप्ट समझिए और आपको भी सारे क्वेश्चंस इजीली करने में आएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे थे, एक बेसिक्स। तो बेटा सबसे पहले हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हमने देखा था वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होके आया है ये भी हमने अच्छे से समझा था कि सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर कब होगा, ये भी हमने अच्छे से समझा था। वो सब चीज़ें हम वापस नहीं दोहराएंगे क्योंकि ये एक रिवीजन चल रहा है। फिर हमने देखा था बेटा आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपको क्या वेरिएबल मिलेगा? सर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है सर? एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी से नेशनल इनकम पे कैसे जाना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। और हम क्या तीन चीज़ों को ऐड करेंगे जो हमको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी? सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमको क्या तीन चीज़ को ऐड करना था? सर वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। किसका वाला? एम्प्लॉयर का। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही क्यों था वो आपको कमेंट करके बताना है, जो भी स्टूडेंट हमारी पहले क्लासेस देख के आ चुके हैं। और ऑपरेटिंग सरप्लस किन तीन चीज़ों से बनता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिवन नहीं है तो हमको किन तीन चीज़ों को ऐड करना है? सर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस डिविडेंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? सर रिटेन्ड अर्निंग्स। और मिक्स्ड इनकम आपका थर्ड कंपोनेंट। इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। फिर बेटा हमने देखा था हमारा थर्ड मेथड, दैट वाज योर एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड में हमको क्या वेरिएबल मिलता है? सर जीडीपी एट एमपी। और किन चार कंपोनेंट्स को ऐड करके हमको ये थर्ड वेरिएबल मिलेगा? सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हम हाउस होल्ड्स प्लस हमारे साथ में नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी थे, उन लोगों का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो, प्लस गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम तीनों का ही था, यानी कि हमारा बिजनेस का और गवर्नमेंट का। और बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम हमने क्या देखा था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी दो तरीके का था, एक था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो कि होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को माइनस क्यों किया? क्योंकि पिछले साल का है, उसको निकाल के साइड में रख दो। दूसरा क्या था हमारा? एक तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या था जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो। और वो किन तीन चीज़ों से बनता है? सर आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का। और आपका चौथा कंपोनेंट था बेटा नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इन चारों को हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को। एक्सपेंडिचर मेथड में तो आपको कौन सा वेरिएबल मिलेगा? लिख लेना कॉपी में, जीडीपी एट एमपी। और इनकम मेथड में आपको कौन सा वेरिएबल मिलेगा? एनडीपी एट एफसी, यानी कि आपका डोमेस्टिक इनकम। और बेटा वैल्यू एडेड मेथड में आपको कौन सा वेरिएबल मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो किसके बराबर होता है? आपके जीडीपी एट एमपी के। यानी कि यहां से एक निष्कर्ष क्या निकलता है, यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से तो हमको मिलेगा जीडीपी एट एमपी, लेकिन इनकम मेथड से हमको मिलेगा एनडीपी एट एफसी, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारा बेटा एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कि हमने क्या क्या
तीनों मेथड को क्या क्या हमारे फॉर्मूले थे वो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम पे। तो हम देखने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है बेटा क्वेश्चन को देख के कि ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से होगा या वैल्यू एडेड से मेथड से होगा या फिर इनकम मेथड से होगा। सर वो कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? वेरिएबल्स देखेंगे क्वेश्चन में, हमको जो भी लगेगा अरे ये तो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के वेरिएबल्स है, जैसे कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो उससे होगा। अगर इनकम मेथड के दे रखे होंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो उससे होगा। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? आपको क्या निकालनी है? डोमेस्टिक इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है यानी कि एनडीपीएट एफसी निकालना है। सर अब वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो बेटा इसमें आपको देखो दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा सर, मतलब सर ये होगा हमारा वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है सर, हमारा सारा दिमाग वैल्यू एडेड मेथड पे रहेगा। निकालना क्या है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। सर बहुत ईजी है सर, वैल्यू एडेड मेथड से हमको वेरिएबल मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है हमारे जीडीपी एट एमपी के बराबर, यानी कि हमको जीडीपी एट एमपी मिलता है। और उसका फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा हमको 3 सेक्टर के दोनों चीजें दे रखी है, तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं क्या हमारे पास टोटल में ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो 1000 प्लस 900 प्लस 700 ये तो हो गया हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस 500 प्लस 400 प्लस 300 ये हमारा हो गया टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस 1400 रुपए निकल के आ गई। ये सारे फिगर करोड़ में, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन कह क्या रहा है? डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। और हमारे पास में मिल क्या गया हमको? जीडीपी एट एमपी। मैंने क्या बताया था बेटा हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाली क्लास में कि घबराना नहीं है, हमको तोड़ते हुए चलना है। जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी तक का सफर तय करना है। जी से एन यानी कि ग्रॉस से नेट क्या माइनस करना होगा? सर डेप्रिसिएशन। ड्यूक बाइक का एग्जाम्पल, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। उसके बाद में डी सेम है, पी सेम है। एमपी से एफसी पे जाना है यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या माइनस करना था? सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपने एग्जांपल दिया था पार्ले जी बिस्किट का, बेटा हमने वो भी माइनस कर दिया। अब हमको क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, डेप्रिसिएशन 100 और 150, हमने दोनों को माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 1150 रुपए। अगर आप लोगों का भी ये आंसर आ रहा है सो वेरी वेल डन। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना कोई टाइम वेस्ट करे। बेटा इस क्वेश्चन को भी वही तरीका रखना है। अगर आप फोन पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्वेश्चन को साथ साथ में करो या आप रोक के करो, और उसके बाद में मैं जो आपको आंसर बताऊंगा देख लेना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं कहूँगा कि पूरा ही देख लेना, आपका आंसर सही आ रहा हो तो भी एक बार देख लेना अच्छे से कि क्या मेरा तरीका सही है, आप लोगों का तरीका हमारा सेम तो है ना करने का। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? सर नेशनल इनकम निकालनी है। अब मैंने क्या बताया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? पहले वेरिएबल्स देखो क्या क्या है। सर इसमें नेट एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, यानी कि सर एक्सपेंडिचर मेथड भी हो सकता है। और क्या क्या है? सर इसमें प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कंपन। सर ज़्यादातर चीज़ें तो इनकम मेथड वाली लग रही है, तो सर ये इनकम मेथड से सॉल्व होगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड में हमको कौन सा वेरिएबल मिलता है? सर डोमेस्टिक इनकम जो होता है हमारा एनडीपी एट एफसी, और हमको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो हम डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं अपना एनडीपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम का हमने फॉर्मूला बहुत अच्छे से देख के आए थे सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या? सर ये दे रखा है सर 700 रुपये पूरा का पूरा दे रखा है। अगर नहीं भी दिया हुआ होता ना सर तो आपने बता रखा है कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी 3 चीज़ों से बनता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किसका? एम्प्लॉयर वाला। तो ये हमने सीधा सीधा उठा लिया। दूसरी चीज है बेटा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस किन 3 चीजों से बनता था? सर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो चलो बेटा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। तो रेंट आपको दिख रहा है इसमें, सर ये रहा रेंट 50 रुपये जोड़ देते। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट ये रहा, तो सर 50 प्लस 40 हमने कर दिया। अब देखते हैं बेटा प्रॉफिट। सर प्रॉफिट भी दे रखा है 100 रुपये, और सर ये डिविडेंड भी दे रखा है अपन को, और है ना और कुछ दे रखा है? नहीं सर डिविडेंड भी दे रखा है। तो प्रॉफिट तो हमने रेंट, इंटरेस्ट 50 प्लस 40 प्लस 100 लिख लिया।
अब बेटा डिविडेंड जो दे रखा है, क्या इसको भी हमको ऐड करना है? अरे नहीं सर, आपने अपनी प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड में भी बताया था कि या तो आपको प्रॉफिट दे रखा है ऊपर वाला बड़ा वाला अमाउंट, तो उसको ऐसे की ऐसे उठा लो। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो हमको डिविडेंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स करना है। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो, अगर वो सीधा ही गिवन है तो हमको इस डिविडेंड को क्या करना है? इग्नोर। तो बेटा ये हमने तीनों चीजों को जोड़ दिया और आपकी मिक्स्ड इनकम भी गिवन है क्वेश्चन में सीधा सीधा। मिक्स्ड इनकम कहाँ पे है यार? ये रही 1500 रुपये। बेटा हमने इन तीनों को जोड़ा, हमारा आंसर आ गया डोमेस्टिक इनकम 2390। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेशनल इनकम को निकालने के लिए। तो बेटा ये हम बहुत अच्छे से देख के आ चुके हैं। एनडीपी एट एफसी को से हमको जाना है एनएनपी एट एफसी, हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी। एन सेम है, डी से एन पे जाना है यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल। सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमको करना था प्लस NFIA, यानी कि NFIA होता है सर शाहरुख खान की इनकम माइनस बियॉन्सी की इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये डोमेस्टिक इनकम प्लस करेंगे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि शाहरुख खान की इनकम। सर शाहरुख खान की इनकम तो हमको दे ही नहीं रखी, बियॉन्सी की दे रखी है केवल, तो शाहरुख खान की इनकम हम 0 मान लेंगे। 0 माइनस बियॉन्सी की इनकम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 दे रखा है, ये हमने करा। तो बेटा हमारा आंसर आ गया 2380। अगर आप लोगों का भी आंसर आ रहा है तो वेरी वेल डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप लोग करना फिर देखना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। तो बेटा ये हमको कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं और निकालना क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम, दो चीज़ें निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कैसे करना है हमको क्वेश्चन, वेरिएबल्स देख के सबसे पहले समझना है कौन से मेथड से होगा। तो सर इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट दे रखा है, और सर सब्सिडीज, डिविडेंड, सर ये तो सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सर सारी चीज़ें इसमें तो इनकम मेथड वाली, यानी कि इनकम मेथड से होगा। वेरी गुड बेटा, ये आपका इनकम मेथड से ही होगा। सो फर्स्ट थिंग इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किन 3 चीज़ों से बनता है? सर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर गिवन नहीं है तो किन 3 चीज़ों को जोड़ के हम प्रॉफिट निकाल लेंगे? सर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस आपका डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा। सो योर ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो रेंट और इंटरेस्ट हमको दोनों को जोड़ के दे रखा है 8000, लिख देंगे। अब हमको चाहिए प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उन 3 चीज़ों से हमारा प्रॉफिट निकाल देंगे। क्या 3 चीज़ें थी? सर आपका कॉर्पोरेट टैक्स 4600 प्लस आपका डिविडेंड 9400 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 3000। इन तीनों को बेटा हमने जोड़ा तो हमारा प्रॉफिट भी मिल गया। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आ गया हमारा 25000। तो हमको ऑपरेटिंग सरप्लस फर्स्ट पार्ट तो हमने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। सेकंड चीज जो हमको निकालनी है वो है आपकी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NDP एट FC। और हमारे इनकम मेथड से सीधा का सीधा निकलता ही डोमेस्टिक इनकम है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो बेटा हमारे इनकम मेथड में क्या फॉर्मूला है डोमेस्टिक इनकम का? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जो हम इतनी बार देख चुके हैं और अभी अभी वापस से रिवाइज करके भी हम आए थे। ठीक है, तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? सर ये सीधा सीधा दे रखा है 20000। सर कोई दिक्कत ही नहीं करी सर क्वेश्चन में, हमको जोड़ना था सर वेजेस इन सैलरी इन कैश इन काइंड और हमारा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर वाला। सर सीधा सीधा दे देते हैं सर ये तो बेटा। तो 20000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया 25000। तो 20000 प्लस 25000 प्लस मिक्स्ड इनकम। बेटा मिक्स्ड इनकम भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। आपका आंसर आ गया 47000। सो अगर आप लोगों का भी आंसर 47000 आ गया है, सो जस्ट गिव अ थम्स अप टू द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग ऑल आवर वीडियोस। इफ यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जस्ट गो एंड लाइक ऑल द वीडियोस। और अगर आपका ये आंसर नहीं आया है तो बेटा मैं कहूँगा कि आप हमारी सारी क्लासेस जाके देख के आइए और आपका भी वो आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हमारा नया चैप्टर जो कि होने वाला है मनी एंड बैंकिंग पे। और वो भी हम जैसे हमने नेशनल इनकम पढ़ा ना बेटा सारे एक बड़े एग्जाम्पल्स के साथ, बड़े सेलिब्रिटी के रियल लाइफ एग्जाम्पल के, वो चैप्टर भी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में समझने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।